स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का इनडायरेक्ट मेथड। आज हम इसके अंदर करेंगे स्टेप डिवीज़न मेथड और अज्यूम मीन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो पहले हम करेंगे स्टेप डिवीज़न मेथड। स्टेप डिवीज़न मेथड जो है वो मीन निकालने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। स्टेप डिवीज़न मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। ये हमारा जो फॉर्मूला है वो स्टेप डिवीज़न मेथड का है, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इसका मतलब बता देना चाहता हूँ कि जो एक्स बार है उसका मतलब होता है मीन, ए का जो मतलब है वो है अज्यूम मीन, यानी कि हमें एक जो वैल्यू है वो अज्यूम करके चलनी पड़ेगी कि हाँ वही आपका मीन है। फिर यहाँ पे जो आपका डी आई है, डी आई का मतलब होगा एक्स आई माइनस ए। मैंने आपको एक्स आई का मतलब बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में। एंड एफ आई का मतलब आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी। तो ये अपना फॉर्मूला होता है स्टेप डिवीज़न मेथड का। अब आगे जो है हम इसको एज अ क्वेश्चन के बिहार पर समझेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छे वे में समझ आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसको स्टेप डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एक्स आई। एक्स आई कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया है। आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके करना है। तो 2 + 0 = 2 डिवाइडेड बाय 2 तो = 1। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच का डिफरेंस ऐड करते जाना है। तो 1 में डिफरेंस करेंगे, 1 में 2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। अब हमें क्या करना है कि हमें अब डी आई निकालना है। बट डी आई निकालने से पहले हमें क्या करना है कि एक ए को अज्यूम करके चलना है। अब वो ए क्या था, मैंने आपको बताया था कि ए आपका एक अज्यूम्ड मीन होगा जो हम एज अ लेट करके चलेंगे इस एक्स आई सीरीज़ में से। एक्स आई सीरीज़ में से अब हम कौन से वैल्यू को ए अज्यूम करें, तो आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ बीच वाली वैल्यू को ही ए अज्यूम करना है। कैसे करेंगे, जैसे ये जो हमारा 7 है यानी कि जो हमारा 7 है वो एक बीच वाली वैल्यू है, तो इसे हम ए लिख देंगे। यहाँ ए लिखने के बाद जो हम जैसे ए लिखेंगे तो इसके नेक्स्ट में हमें लिख देना है इसको 0 जस्ट। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे इसको 0 क्यों रखा है। अब क्या करना है आपको, डी आई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक्स आई माइनस ए, यानी कि अगर हम एक्स आई में से ए को लेस कर देंगे तो आपका डी आई आ जाएगा। तो एक्स आई की वैल्यू आपके पास ये है। अब इसमें से मुझे ए जो हमने लेट किया है 7 को लेस करते चलेंगे। अब 1 में से 7 गया तो कितना आ गया -6, 3 में से 7 गया तो कितना आ गया -4, 5 में से 7 गया तो कितना आ गया -2। अब 7 में से 7 गया तो 0, इसलिए मैंने यहाँ पे जो 0 है वो पुट किया था। 9 में से 7 गया तो कितना आ गया 2, 11 में से 7 गया तो कितना आ गया आपका 4, 13 में से 7 गया तो कितना आ गया आपका 6। अब हमें क्या करना है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला में पढ़ा था एफ आई डी आई, यानी कि हमें यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई करना है। अब ध्यान रहे एफ आई की वैल्यू आपकी ये है फ्रीक्वेंसी और डी आई आपके पास ये है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 6 24, 2 4 -8, 4 2 -8, 3 0 0, 7 2 14, 8 4 32, 2 6 12। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला था एक्स बार = ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब इसमें क्या दे रखा है, जो इसका जो मतलब है समीशन का मतलब हमें इसने ये दे रखा है कि हमें एफ आई डी आई का सम चाहिए, यानी कि एफ आई डी आई का हमें टोटल चाहिए। अब एफ आई डी आई का टोटल कैसे निकालेंगे, एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है, तो हम क्या करेंगे पहले माइनस के पोर्शन को एक तरफ ऐड कर लेंगे, प्लस के पोर्शन को एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो 24 और 60, माइनस की जो वैल्यू है अपनी वो माइनस की 40 हो गई और प्लस की जो वैल्यू है वो आपकी 58 हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हमें लेस कर देना है। आई होप इतना तो आता ही होगा। तो 58 में से 14 गया तो आपका आ गया प्लस का 18, तो 18 को हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। बस एक बात का ध्यान रहे कि अगर आपकी माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा आती है तो आपको माइनस वाली वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, अगर आपकी प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा आती है तो आपको प्लस वाली वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है कि समीशन एफ आई, यानी कि हमें एफ आई का भी सम चाहिए। तो
एफ आई का भी हम सम कर लेते हैं। 4 2 6 6 4 10 10 3 13 13 7 20 28 28 प्लस 2 13, यानी कि एफ आई का भी सम आ चुका है आपके पास, ए भी आ चुका है आपके पास। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूले में जो जो चीज़ लिखी हुई है क्या वो चीज़ हमारे पास है। हमारे पास ए की वैल्यू है 7, समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू है हमारे पास 18, एफ आई की वैल्यू है हमारे पास 30। यस, हमारे पास अब सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही फॉर्मूले में जो उनकी वैल्यूज़ है वो पुट करके डायरेक्ट ही आंसर निकालते हैं। अब सबसे पहले एक्स बार इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 7 प्लस समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू 18 एंड एफ आई की वैल्यू 30। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू 2 9 ज़ा 18, 2 15 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे आपका आ चुका 7 प्लस। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए सिंपल मेथड है, तो एक्स बार इज इक्वल टू 35 प्लस 3, 38 डिवाइडेड बाय 5। इसको अब हम कट कर लेते हैं, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई आपकी 7.6। ये जो हमारी 7.6 आई है वो हमारी मीन वैल्यू है, मीन